My name is भावना माथुर, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम GWPC अजमेर। आज मैं आपको टनल डायोड के बारे में बताऊंगी कि टनल डायोड होता क्या है और इसकी वर्किंग एंड VI कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। टनल डायोड बेसिकली एक हैविली डोप्ड PN जंक्शन डायोड होता है। मतलब सिंपल PN डायोड और टनल डायोड में बेसिक डिफरेंस ये होता है कि अगर अपन PN डायोड की डोपिंग ज़्यादा कर देंगे तो वो टनल डायोड की तरह वर्क करेगा। टनल डायोड का क्या होता है, नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन होता है। नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन से क्या मतलब है कि जब इसमें वोल्टेज की वैल्यू इंक्रीज़ होगी तो इसमें जो करंट का फ्लो है वो डिक्रीज़ होगा। इस तरीके से टनल डायोड वर्क करता है। टनल डायोड का जो वर्किंग प्रिंसिपल है ये टनल इफेक्ट पे वर्क करता है। टनल इफेक्ट हम अभी आगे देखेंगे कि टनल इफेक्ट होता क्या है। ये टनल डायोड का सिंबल दिखाया गया है। टनल डायोड में दो टर्मिनल होते हैं, एनोड एंड कैथोड। एनोड जो P टाइप होता है वो एनोड कहलाता है और जो N टाइप होता है वो कैथोड कहलाता है। टनल डायोड जो है वो लियो आस्की ने इन्वेंट किया था 1957 में। तो साइंटिस्ट के नाम पे इसको आस्की डायोड भी कहते हैं। और इसके लिए जो मटेरियल काम में लेते हैं वो सेमीकंडक्टर मटेरियल, वो या तो जर्मेनियम हो सकता है, गैलियम आर्सेनाइड हो सकता है या कोई सिलिकॉन मटेरियल काम में ले सकते हैं। टनल डायोड का जैसे अभी मैंने बताया कि टनल डायोड में नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन होता है। तो इसकी जो ऑपरेटिंग रेंज है उसमें कुछ पार्ट जो कैसा होता है, नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन होता है। उस रीजन में इसे एज एम्पलीफायर में, ऑसिलेटर में और किसी भी स्विचिंग सर्किट में यूज़ लिया जाता है। टनल डायोड को फॉरवर्ड बायस में दिखाया गया है। फॉरवर्ड बायस के लिए क्या करते हैं, P को पॉजिटिव से कनेक्ट किया है बैटरी के और N टाइप को बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट किया है। अब इसके अंदर टनल डायोड में डोपिंग ज़्यादा होने के कारण जो डिप्लीशन लेयर है वो बहुत कम होती है। अगर हम फॉरवर्ड बायस की वैल्यू बहुत कम रखें तो भी डिप्लीशन लेयर की विड्थ कम होती है, क्योंकि होल्स P टाइप में होल्स और N टाइप में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या इसमें बहुत ज़्यादा होती है। तो होल्स और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्रॉस कर लेते हैं, मतलब एक दूसरे को नहीं, जंक्शन को क्रॉस कर लेते हैं। यानी P टाइप में से होल्स जंक्शन क्रॉस करके N टाइप में चले जाते हैं और N टाइप में इलेक्ट्रॉन जंक्शन को क्रॉस करके P टाइप में आ जाते हैं, क्योंकि डिप्लीशन लेयर की विड्थ इसमें बहुत कम होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि टनल डायोड पे फॉरवर्ड बायस लगाते हैं, तो जब इस पर फॉरवर्ड बायस लगाते हैं तो P और N टाइप हैविली डोप्ड होने के कारण इसमें इम्प्योरिटी का कंसनट्रेशन ज़्यादा होता है और इस कारण से डिप्लीशन रीजन जो होता है बहुत नैरो बनता है, बहुत सकड़ा डिप्लीशन रीजन बनता है, क्योंकि मेजॉरिटी कैरियर्स ज़्यादा हैं। P में होल्स और N में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत ज़्यादा है। इसकी जब हम नॉर्मल PN जंक्शन से कंपेयर करते हैं तो उनकी तुलना में इसकी नैरो डिप्लीशन लेयर होती है। मतलब डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई बहुत कम होती है। तो जब हम इस पर थोड़ा सा भी वोल्टेज लगाते हैं तो इससे बहुत ज़्यादा करंट इसमें प्रोड्यूस होती है, क्योंकि बहुत कम वोल्टेज लगाने पर भी इलेक्ट्रॉन्स और होल्स को इतनी एनर्जी मिल जाती है कि वो जंक्शन को क्रॉस कर लें। इसका कारण ये है कि जब आपने बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटी का कंसनट्रेशन इसमें रखा तो इसमें जो डिप्लीशन लेयर है वो बहुत नैरो बनी। तो डिप्लीशन लेयर नैरो बनी तो उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड हुई वो इतनी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसके इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, उससे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स एनर्जी लेकर उस जंक्शन को क्या कर जाते हैं, क्रॉस कर जाते हैं। तो थोड़ा भी हम फॉरवर्ड वोल्टेज लगाते हैं तो इसमें करंट की वैल्यू बढ़ने लगती है टनल डायोड के अंदर। स्मॉल फॉरवर्ड वोल्टेज लगाने पे भी कई कैरियर्स क्या हो जाते हैं, जंक्शन को क्रॉस कर जाते हैं। हालांकि उन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी सफिशिएंट नहीं होती पोटेंशियल बैरियर को ओवरकम करने के लिए, लेकिन इम्प्योरिटी का कंसंट्रेशन इतना ज़्यादा है कि थोड़ा ही फॉरवर्ड वोल्टेज लगाने पे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जंक्शन को क्रॉस कर जाते हैं। इससे लार्ज फॉरवर्ड करंट इसमें प्रोड्यूस होती है। अगर अप्लाइड वोल्टेज की वैल्यू 0.3 वोल्ट या 0.7 वोल्ट तक भी हो तो भी करंट की मान इसमें ज़्यादा होता है। ये फिनोमिना कहलाती है टनलिंग। मतलब टनलिंग से हमारा क्या मीनिंग निकला कि जब हम टनल डायोड बेसिकली कैसे बनाया जाता है, सेमीकंडक्टर मटेरियल का बना होता है। इट मे बी गैलियम आर्सेनाइड हो सकता है, जर्मेनियम हो सकता है या सिलिकॉन हो सकता है। तो इनमें इम्प्योरिटी का कंसंट्रेशन ज़्यादा रखने से इसमें डिप्लीशन लेयर की विड्थ बहुत कम होती है। जब अपन स्मॉल फॉरवर्ड वोल्टेज लगाते हैं इस पर, अब डिप्लीशन लेयर की विड्थ कम है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई है डिप्लीशन लेयर पे वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा भी फॉरवर्ड वोल्टेज लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन और होल जंक्शन को क्रॉस कर जाते हैं और करंट की वैल्यू तेज़ी से फ्लो होने लगती है। ये फिनोमिना कहलाती है टनलिंग।
टनल डायोड की जो कंडक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा होती है। जैसे अपन कहते हैं 2 टर्मिनल पीएन जंक्शन डायोड से इसकी तुलना करें तो उसकी तुलना में ये 1000 टाइम्स ज़्यादा इसकी डोपिंग होती है टनल डायोड की एज़ कम्पेयर टू सिंपल पीएन जंक्शन डायोड। अब टनलिंग इफेक्ट क्या होता है, अभी हमने देखा ही था। टनलिंग इफेक्ट क्या है? इन इलेक्ट्रॉनिक्स टनलिंग इज़ नोन एज ए डायरेक्ट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अक्रॉस द स्मॉल डिप्लीशन रीजन फ्रॉम एन साइड कंडक्शन बैंड इनटू द पी साइड वैलेंस बैंड। यानी हमारा पी और एन रीजन को जब हम मिला के जब हमने पी एन जंक्शन डायोड बनाया और उसको हैविली डोप्ड किया, तो हैविली डोप्ड करने से वो क्या कहलाता है? टनल डायोड कहलाता है। तो टनल डायोड में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स स्मॉल डिप्लीशन रीजन को थोड़ा सा भी फॉरवर्ड वोल्टेज लगाने पे स्मॉल डिप्लीशन रीजन को क्रॉस कर जाते हैं और इलेक्ट्रॉन्स एन साइड कंडक्शन बैंड से पी साइड के वैलेंस बैंड में मूव कर जाते हैं। ये फिनोमेना कहलाती है टनलिंग। तो अब अगर अपन इन अ पीएन जंक्शन डायोड बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस फॉर्म द डिप्लीशन रीजन, हम ये जानते हैं कोई भी पीएन डायोड है उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आयन क्या फॉर्म करते हैं? डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन रीजन वो रीजन होता है जो फ्री चार्ज कैरियर से डिप्लीटेड होता है, यानी फ्री चार्ज कैरियर से खाली होता है। तो हम जानते हैं कि इसमें भी एक डिप्लीशन लेयर बनती है। ये आयन क्या करते हैं? एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करते हैं डिप्लीशन रीजन में, जिसे हम बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल। बैरियर पोटेंशियल का मतलब है रुकावट, जो कि फर्दर होल और इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को रोक रही है। तो ये जो हमारी इलेक्ट्रिक फोर्स है, जो बैरियर पोटेंशियल है, ये क्या करता है? हमारे अप्लाइड वोल्टेज के अपोजिट है। अप्लाइड वोल्टेज से हमने इसको फॉरवर्ड बायस किया है, तो फॉरवर्ड बायस करने में पी को बैटरी के पॉजिटिव से करा है और एन को बैटरी के नेगेटिव से करा है। तो इलेक्ट्रॉन्स को कौन अट्रैक्ट करेगा? हमारी बैटरी जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगी। हालांकि बैरियर पोटेंशियल उसको रोक रहा है, लेकिन इम्प्योरिटीज़ का कंसनट्रेशन ज़्यादा होने से, फ्री होल्स की संख्या ज़्यादा होने से वो क्या कर जाता है? ये स्मॉल पोटेंशियल बैरियर को इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर जाता है और जंक्शन को क्रॉस करके मूव करने लगता है और करंट की वैल्यू बढ़ने लगती है। तो ये जो फिनोमिना है ये कहलाती है टनलिंग इफेक्ट। जैसे अभी फॉरवर्ड बायस लगाने से डिप्लीशन लेयर की विड्थ हुई, तो डिप्लीशन लेयर की विड्थ रिड्यूस हुई। अब डिप्लीशन लेयर की विड्थ रिड्यूस होने से चार्ज कैरियर हमने देखा कि इजीली जंक्शन को क्या कर लेते हैं? क्रॉस कर लेते हैं। चार्ज कैरियर्स को किसी भी प्रकार की काइनेटिक एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती जंक्शन क्रॉस करने के लिए। क्यों? क्योंकि जो डिप्लीशन लेयर है उसकी विड्थ बहुत कम है। ये क्या करते हैं? बिना काइनेटिक एनर्जी के ये क्या करते हैं? पंच थ्रू द जंक्शन, मतलब जंक्शन को भेद के आगे की ओर निकल जाते हैं। ये इफेक्ट कहलाता है टनलिंग। और जो डायोड जिसमें ये इफेक्ट काम में लेते हैं उसे हम कहते हैं टनल डायोड। अब अगर हम टनल डायोड की वर्किंग देखें तो टनलिंग फिनोमेना जो है वो एनर्जी बैंड डायग्राम से समझ में आती है। पी टाइप का एनर्जी बैंड डायग्राम और एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल के एनर्जी बैंड डायग्राम से हम टनलिंग फिनोमेना को समझ सकते हैं। जब हम किसी भी पी और एन मटेरियल को ज्वाइन करते हैं तो उनका एनर्जी लेवल डायग्राम मैं भी आपको शो करती हूँ कि किस तरीके का आता है। जब तक हम उन पर फॉरवर्ड बायस नहीं लगाते हैं तो जो एनर्जी लेवल डायग्राम हम बनाएंगे उसमें हम ये देखेंगे पी के वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड और एन के वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, इनमें रफ अलाइनमेंट होता है, मतलब ये एक दूसरे से अलाइन नहीं होते हैं, जैसा कि अभी अपन डायग्राम में देखते हैं। जैसे हम अभी इसमें देख सकते हैं कि पी टाइप रीजन का भी अपन ने दिखाया। पी टाइप का जो एनर्जी लेवल होता है ना वो एन की तुलना में ज़्यादा होता है। तो पी के जो वैलेंस बैंड हैं वो ऊपर है एज़ कम्पेयर टू एन रीजन। तो पी का वैलेंस बैंड और वैलेंस बैंड के ऊपर हम हमेशा जानते हैं कंडक्शन बैंड। अब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऊपर की ओर जंप करते हैं कंडक्शन बैंड में। तो ये ऊपर जो डॉट शो किया गया है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? इलेक्ट्रॉन्स को शो करता है। जैसे अपना यहाँ पे क्या करें हम, ये वाला पार्ट अगर अपन देखते हैं तो ये वाला पार्ट में क्या कहलाएगा? ये इलेक्ट्रॉन शो किए हैं। डॉटेड से अपन ने क्या शो किया है? इलेक्ट्रॉन्स शो किए हैं। और जो नीचे खाली जगह रह गई वो क्या? होल्स हैं। पी टाइप में होल्स ज़्यादा होते हैं, तो वैलेंस बैंड में तो हमने होल्स शो किए हैं और कंडक्शन बैंड में सिर्फ इलेक्ट्रॉन शो किए हैं। इसी तरह से अगर एन रीजन में देखें तो एन रीजन में भी वैलेंस बैंड नीचे होगा और कंडक्शन बैंड उसके ऊपर होगा। वैलेंस बैंड में होल्स रहेंगे, लेकिन होल्स की संख्या पी टाइप की तुलना में कम है। पी टाइप में होल्स ज़्यादा दिखा रहे हैं क्योंकि पी में मेजॉरिटी कैरियर्स होल्स होते हैं और एन में मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे एन टाइप के एनर्जी बैंड डायग्राम में कि यहाँ पे कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा दिखाई है और वैलेंस बैंड में होल्स की संख्या कम है। ये कंडीशन कब है? जब हम कोई भी फॉरवर्ड बायस नहीं लगाते, सिर्फ पी और एन डायोड
पी और एन रीजन को मिला के टनल डायोड जब बनाते हैं तो स्टार्टिंग में बिना वोल्टेज लगाए कोई भी टनलिंग नहीं होती है। उसका क्या कारण है कि जो हमने देखा कि इनके बैलेंस बैंड है और जो कंडक्शन बैंड है इनका अलाइनमेंट रफ़ है। रफ़ का मतलब क्या हुआ, ये एक दूसरे से अलाइन नहीं है। पी के वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड थोड़े से ऊपर हैं एन के वैलेंस एंड कंडक्शन की तुलना में। ये जो अपन एनर्जी लेवल डायग्राम है ये अपन न्यूक्लियस से ऑर्बिट की डिस्टेंस और एनर्जी के बीच में प्लॉट करते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इस समय कोई भी टनलिंग नहीं होगी और करंट की वैल्यू इस समय क्या होगी, 0 होगी। तो कहने का मतलब है जब पी और एन रीजन को मिलाते हैं और कोई भी फॉरवर्ड बायस नहीं लगाते तो उस समय कोई भी टनलिंग नहीं होती है। तो यहाँ मैंने आपको बताया अभी कि जो एनर्जी लेवल है पी रीजन का वो एन रीजन के एनर्जी लेवल से आउट ऑफ अलाइन है, मतलब दोनों का कोई भी अलाइनमेंट नहीं है। तो यहाँ कहा गया है कि एनर्जी लेवल ऑफ होल्स इन पी रीजन आर स्लाइटली आउट ऑफ अलाइन विद द एनर्जी लेवल ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स इन एन रीजन ऑफ जंक्शन। एक्चुअली टनलिंग फिनोमिना की अभी हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी कि टनलिंग से मीनिंग ये है कि कंडक्शन एन रीजन का जो कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन्स हैं अगर वो पी रीजन के वैलेंस बैंड में जंप कर जाते हैं तो ये फिनोमिना कहलाती है टनलिंग। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो एन रीजन का कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स है या कंडक्शन बैंड है वो पी रीजन के वैलेंस से मिसअलाइंड है, दोनों का अलाइनमेंट अलग अलग है। पी रीजन की हायर एनर्जी होती है एज़ कम्पेयर टू एन रीजन। तो इस समय जंक्शन पे कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। जब हम स्मॉल फॉरवर्ड वोल्टेज लगाते हैं तो हमारा एनर्जी बैंड डायग्राम फिगर के अनुसार आएगा, जो कि मैं भी आपको शो करती हूँ कि किस तरह का रहेगा। अब क्या होगा, जैसे ही हम फॉरवर्ड बायस लगाएंगे तो एन रीजन का जो एनर्जी लेवल है वो अपवर्ड मूव करेगा, मतलब पी रीजन के रेस्पेक्ट में वो अपवर्ड मूव करेगा। तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन्स हैं एन साइड में, कंडक्शन बैंड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एम्प्टी स्टेट देखते हैं सामने की ओर, बैरियर के सामने, यानी पी साइड में जब वो एम्प्टी स्टेट देखते हैं तो वो क्या करते हैं, अपने एन साइड वाले इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड से पी साइड के बैलेंस बैंड में जंप कर जाते हैं, क्योंकि इस समय इनका एग्जैक्ट अलाइनमेंट होता है। तो इस समय क्या होता है, टनलिंग स्टार्ट होती है डिप्लीशन लेयर के थ्रू, यानी डिप्लीशन लेयर के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स और होल टनल होते हैं। जबकि हम जानते हैं कि फॉरवर्ड बायस में भी जब अपना इतने वोल्टेज दें हम कि वो बैरियर पोटेंशियल को ओवरकम करें तभी करंट फ्लो होती है। लेकिन जो टनल डायोड है इसके अंदर क्या होता है कि इसकी डोपिंग ज़्यादा रखने से इसकी डिप्लीशन लेयर की विड्थ बहुत कम होती है। तो जब थोड़ा भी फॉरवर्ड वोल्टेज देते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स एन साइड से टनल कर जाते हैं टूवर्ड्स द पी साइड और करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाता है। अब जब इलेक्ट्रॉन टनल करते हैं डिप्लीशन लेयर से तो इससे लार्ज करंट फ्लो होने लगती है और जो टनलिंग की वेलोसिटी है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट के इक्वल होती है और इससे करंट की वैल्यू तेज़ी से बढ़ने लगती है। ये टनलिंग करंट एक मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच जाती है जिसे हम आईपी कहते हैं, फॉरवर्ड बायस करंट कहलाती है। एंड वीपी जो वैल्यू है वो इस समय क्या होती है, 0.1 वोल्ट होती है। मतलब टनलिंग करंट जिसकी मैक्सिमम वैल्यू आईपी हो गई वो किस वोल्टेज पे हुई, फॉरवर्ड वोल्टेज वीपी पे हुई। और जो वीपी की वैल्यू है, वी मतलब वोल्टेज एंड जो पी सबस्क्रिप्ट लगाई है वो इंडिकेट करता है पीक वोल्टेज को, तो इसकी वैल्यू लगभग 0.1 वोल्ट होती है। अब हम इसके लिए देखेंगे कि इसका एनर्जी बैंड डायग्राम इस समय कैसा होगा। अगर हम इस डायग्राम में देखें तो इस समय क्या करें कि ये वो तबका है जब हम टनल डायोड पे फॉरवर्ड वोल्टेज लगाते हैं। टनल डायोड पे फॉरवर्ड वोल्टेज लगाते हैं तो हम देखेंगे कि हमारा जो एन टाइप रीजन है वो थोड़ा, एन टाइप रीजन की एनर्जी थोड़ा ऊपर की ओर शिफ्ट हो गई। और इस स्टेज में जैसा कि हम देख रहे हैं कि बैलेंस पी टाइप के बैलेंस बैंड एन टाइप के कंडक्शन बैंड के एग्जैक्टली सामने आ गए। इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये जो है हमारा, ये तो है हमारा पी साइड और ये है हमारा एन साइड। तो पी साइड में ये वाला जो पार्ट है, ये पी साइड का ये वाला पार्ट है वैलेंस बैंड है और ये जो है एन का क्या है, कंडक्शन बैंड है। तो इसका कंडक्शन बैंड इसके वैलेंस बैंड के सामने आ गए, यानी पी का वैलेंस बैंड और एन का कंडक्शन बैंड आमने सामने आ जाते हैं। तो जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं कंडक्शन बैंड में, इनको क्या दिखती है, फ्री एनर्जी स्टेट दिखती है।
तो ये दे जंप थ्रू द बैरियर होते हुए भी ये जंप कर जाते हैं, चाहे हम इस समय बहुत कम फॉरवर्ड वोल्टेज लगाएं तो भी। इस समय VB यानी वैलेंस बैंड ऑफ P रीजन और N टाइप का कंडक्शन बैंड एग्जैक्टली आमने सामने है, तो मैक्सिमम टनलिंग होती है। तो हमने यहाँ लिखा है फुल टनलिंग किस पे, स्मॉल फॉरवर्ड वोल्टेज पे। तो फॉरवर्ड वोल्टेज की वैल्यू लगभग कितनी लगाते हैं हम, 0.1 वोल्ट या 0.2 वोल्ट, उस पर ही ये टनलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये फिगर है जब आप स्मॉल फॉरवर्ड वोल्टेज इस पर अप्लाई करते हो। अभी जैसा कि मैंने आपको डायग्राम में बताया, वही चीज़ मैं आपको थ्योरेटिकली बता रही हूँ यहाँ पे, कि जब स्मॉल फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई किया तो अभी हमने शो किया कि एनर्जी बैंड डायग्राम कैसा आया इसका। ड्यू टू अपवर्ड मोशन ऑफ एनर्जी लेवल ऑफ N रीजन रिलेटिव टू दोज ऑफ P रीजन, मतलब क्या हुआ, फॉरवर्ड वोल्टेज लगाने पे N रीजन का एनर्जी लेवल P के सापेक्ष थोड़ा ऊपर आ गया। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं कंडक्शन बैंड के N साइड के, उनको सामने एम्प्टी स्टेट दिखी, सामने मतलब P साइड के वैलेंस बैंड में उनको एम्प्टी स्टेट दिखी, खाली स्टेट दिखी। तो वो क्या करेंगे, बैरियर को क्रॉस कर लेंगे और P साइड के वैलेंस बैंड में चले जाएंगे, यानी N टाइप के कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन्स जम्प्स टू द वैलेंस बैंड ऑफ P साइड, क्योंकि इस समय इन दोनों का एग्जैक्ट अलाइनमेंट है। अभी हमने फिगर में ये चीज़ देखी थी। अब इस स्टेज में क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन टनल कर रहे हैं थ्रू डिप्लीशन लेयर के द्वारा इलेक्ट्रॉन्स की टनलिंग हो रही है और इनकी जो वेलोसिटी है वो लाइट की वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। तो इससे हमारी क्या होगी, लार्ज करंट फ्लो होने लगेगी। अब जब टनलिंग करंट मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच जाएगी तो उस मैक्सिमम वैल्यू को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, IP से। I रिप्रेजेंट करता है करंट को और P का मतलब पीक वैल्यू ऑफ करंट, यानी इस समय मैक्सिमम करंट फ्लो होगी। और इसके लिए जो फॉरवर्ड बायस है वो, जैसा कि अभी हमने देखा, फॉरवर्ड बायस की आवश्यकता कितनी पड़ती है, 0.1 वोल्ट के आसपास फॉरवर्ड वोल्टेज की आवश्यकता पड़ती है। जब हम आफ्टर VP यानी पीक वोल्टेज के बाद जब हम अप्लाइड वोल्टेज को इंक्रीज़ करते हैं तो करंट डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि N रीजन का जो एनर्जी लेवल है वो और इंक्रीज़ हो जाता है और हाई हो जाता है। तो N रीजन का एनर्जी लेवल हाई होने से दोनों बैंड यानी P टाइप का तो वैलेंस बैंड और N टाइप का कंडक्शन बैंड आउट ऑफ अलाइन हो जाते हैं। इनके आउट ऑफ अलाइन होने से क्या होगा, टनलिंग हमारी स्टॉप हो जाएगी, टनलिंग रुक जाएगी, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको फ्री स्टेट ही नहीं मिलेगी जंप करने के लिए। तो टनलिंग पूरी तरह से स्टॉप हो गई, जैसा कि फिगर में बताया गया है। अभी मैं फिगर शो करती हूँ आपको। अब जो करंट है वो इस समय क्या होगी, टनलिंग रुक जाएगी तो करंट इस समय क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी, उसे हम बोलते हैं वैली करंट। अब ये बैंड्स अगर टोटली आउट ऑफ अलाइन होंगे, जिस फॉरवर्ड बायस पे ऐसा होता है जिस पे टोटली आउट ऑफ अलाइन हो जाते हैं, उसे हम बोलते हैं वैली वोल्टेज। यानी वैली वोल्टेज वो वोल्टेज है जिस पे दोनों बैंड्स आउट ऑफ अलाइन हो गए और करंट मिनिमम हो गई, और उस मिनिमम करंट को बोलते हैं हम IV, वैली करंट। तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे वैली वोल्टेज। अब मैं डायग्राम में आपको शो करूँगी कि वैली वोल्टेज कौन सा होता है। जैसा कि इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि इस डायग्राम में अगर अपन देखें तो एनर्जी लेवल और हाई हो गया N रीजन का। वापस से मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि इसमें P रीजन कौन सा है और N रीजन कौन सा है। ये वाला हमारा P के लिए है और ये हमारा है N। तो क्या हुआ कि एनर्जी लेवल N टाइप का क्या हुआ, इंक्रीज़ हुआ। एनर्जी लेवल बढ़ा, एनर्जी लेवल बढ़ता है तो क्या होगा, जो हमारा इसका वैलेंस बैंड है N रीजन का वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और कंडक्शन बैंड भी थोड़ा ऊपर चला जाएगा। तो अभी वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड की सिचुएशन चेंज हो गई। अभी तो हमारा जो ये कंडक्शन बैंड था ना, ये बिल्कुल वैलेंस बैंड के P टाइप के वैलेंस बैंड के सामने था, लेकिन अब कंडक्शन बैंड ऊपर शिफ्ट हो गया तो इसको कोई भी खाली स्टेट नहीं मिल रही है कि N टाइप के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंडक्शन बैंड से कहीं जंप करें। देयर इज़ नो वैकेंट स्टेट, कोई भी खाली स्टेट नहीं है। तो इनकी टनलिंग रुक जाएगी और टनलिंग रुक गई तो उस केस में करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हमने यहाँ लिखा भी है कि जब हम बायस बढ़ाएंगे तो टनलिंग क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, टनलिंग रुक जाएगी। तो इस केस में करंट क्या हो गई, हमारी कम हो गई। तो अभी हमने देखा कि फॉरवर्ड बायस एक पर्टिकुलर वैल्यू से बढ़ाते जाएंगे तो करंट की वैल्यू कम होती जाएगी और एक स्टेज ऐसी आएगी कि जब वो दोनों बैंड्स P का तो वैलेंस और N टाइप का कंडक्शन बैंड
एक दूसरे से बिल्कुल मिसअलाइन हो जाएंगे तो टनलिंग कम्प्लीटली स्टॉप हो जाएगी। तो वो वोल्टेज जिस पे ऐसा होता है उसे हम बोलते हैं वी। वी रिप्रेजेंट करता है वोल्टेज को, और सब्सक्रिप्ट, ये स्मॉल वी है, ये सब्सक्रिप्ट है, ये इंडिकेट करता है कि वैली वोल्टेज को। वी इज़ वोल्टेज और स्मॉल वी रिप्रेजेंट करता है वैली वोल्टेज को। तो वैली वोल्टेज पे जब हमारे बायस पहुंच जाएंगे तो टनलिंग कम्प्लीटली रुक जाएगी। अब बिटवीन पीक करंट आईपी एंड वैली करंट, जब पीक करंट आईपी आएगी और वैली करंट आईवी आएगी, उस समय एक नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन आएगा हमारे पास, जिस पे क्या होगा नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन में, फॉर वोल्टेज इज़ ग्रेटर देन वी। अगर वोल्टेज की वैल्यू वी से बढ़ेगी तो करंट वापस से क्या करने लग जाएगी, अगेन इंक्रीज़ होने लगेगी। कहने का मतलब है कि स्टार्टिंग में हम कैसे करते हैं कि जब हम स्मॉल फॉरवर्ड बायस लगाते हैं तो जब कोई भी वोल्टेज नहीं लगाया तो हमने कहा करंट उस समय ज़ीरो है। जैसे ही फॉरवर्ड बायस लगाते हैं, थोड़ा भी फॉरवर्ड बायस लगाते हैं तो करंट की वैल्यू इंक्रीज़ होने लगती है। अब फॉरवर्ड बायस के वो पीक वैल्यू जिस पे करंट मैक्सिमम फ्लो हो रही है उसको हम बोलते हैं आईपी, पीक करंट फ्लो होने लगती है। इस समय दोनों पी और एन रीजन के बैंड आमने सामने आ जाते हैं और टनलिंग स्टार्ट हो जाती है। जब हम और फॉरवर्ड वोल्टेज का मान बढ़ाते हैं और उस वैल्यू को वी के बराबर करते हैं, यानी वैली वोल्टेज के बराबर करते हैं, तो टनलिंग कम्प्लीटली स्टॉप हो जाता है। क्यों? क्योंकि एन रीजन और अपवर्ड मूव करता है और दोनों के जो एक का तो वैलेंस और एक का कंडक्शन एक दूसरे से मिसअलाइन हो जाते हैं, तो दोनों के बैंड्स के मिसअलाइनमेंट के कारण करंट कम्प्लीटली स्टॉप हो जाती है और करंट की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। तो ये वाला रीज़न जिसमें हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं और करंट कम हो रही है, ये वाला पार्ट कहलाता है नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। अब अगर अपन वी यानी वैली वोल्टेज के बाद भी अगर वोल्टेज बढ़ाएं तो क्या होगा, उस केस में करंट बढ़ेगी, जैसे सिंपल डायोड में बढ़ती है। इसे बोलते हैं हम इंजेक्शन करंट। इस समय कैरेक्टरिस्टिक्स वैसी ही आएगी जैसे सिंपल पीएन जंक्शन डायोड की आती है। अभी जब मैं इसकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स समझाऊंगी तभी और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। अब टनलिंग जो है वो नॉर्मल क्रॉसिंग, मतलब नॉर्मल डायोड की तुलना में टनलिंग इसमें क्या होती है, फास्टर होती है, बहुत तेज़ी से टनल करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो टनल डायोड का ये जो चीज़ है कि इनके टनलिंग फास्ट होती है, इसके लिए इसको स्विचिंग सर्किट में यूज़ लेते हैं। यानी जिस सर्किट में बार बार आपको स्विच को ऑन ऑफ करना है, बार बार चेंज करना है उसको, तो वहाँ पे टनल डायोड को काम में लेते हैं, क्योंकि इसमें टनलिंग फास्टर होती है एज़ कम्पेयर टू ऑर्डिनरी पीएन डायोड। अब हम पढ़ेंगे वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टनल डायोड, कि टनल डायोड की वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। अब फॉरवर्ड बायस लगाने के कारण और इसकी हैवी डोपिंग होने के कारण इसमें इस डायोड में कंडक्शन होता है। ड्यू टू फॉरवर्ड बायसिंग, बिकॉज ऑफ हैवी डोपिंग, कंडक्शन हैपन्स इन द डायोड। मीन्स आप क्या कर रहे हो, फॉरवर्ड बायस लगा रहे हो, चाहे इसकी वैल्यू बहुत कम है, लेकिन हैवी डोपिंग के कारण इसमें कंडक्शन स्टार्ट होता है और मैक्सिमम करंट इस डायोड में पहुंचती है। और जो वोल्टेज जिसमें मैक्सिमम करंट पहुंच रही है उसे हम बोलते हैं वीपी, उसे बोलते हैं पीक वोल्टेज वीपी। और करंट जो मैक्सिमम वैल्यू करंट की उसको हम बोलते हैं आईपी। आई रिप्रेजेंट्स करंट और स्मॉल पी रिप्रेजेंट्स अ सब्सक्रिप्ट जो कि पीक वैल्यू ऑफ करंट को बताती है। अब करंट की वैल्यू डिक्रीज कब होती है, व्हेन मोर अमाउंट ऑफ वोल्टेज इज अप्लाइड। यानी पहले तो अपन वोल्टेज बढ़ाते हैं तो करंट बढ़ती है, लेकिन फिर अपन वोल्टेज को और बढ़ाते हैं तो करंट कम होने लगती है। करंट डिक्रीज होती रहती है जब तक कि वो एक मिनिमम वैल्यू तक नहीं पहुंच जाती, और करंट के उस मिनिमम वैल्यू को हम बोलते हैं वैली करंट। तो यहाँ पे जब अपनी करंट मिनिमम वैल्यू आईवी तक पहुँच जाती है, उसके बाद क्या होता है, मतलब वो पोर्शन जिसमें करंट मिनिमम हुई, पहले तो हमने देखा वोल्टेज बढ़ाया, करंट बढ़ी पीक वैल्यू तक, फिर वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट पीक वैल्यू से कम होकर वैली करंट तक कम होती रहेगी। तो ये जो रीज़न आया जिसमें वोल्टेज बढ़ाने पे करंट कम हो रही है, उसे हम बोलते हैं नेगेटिव रेजिस्टेंस रीज़न। अब जैसे मैं अभी आपको ग्राफ बता रही हूँ कि इसमें A to B लिखा है कि फ्रॉम पॉइंट A to B करंट रिड्यूसेस व्हेन वोल्टेज इंक्रीजेस, यानी A से B के बीच में करंट कम होती है जब वोल्टेज बढ़ता है। इस पार्ट को हम कहते हैं डायोड का नेगेटिव रेजिस्टेंस रीज़न। अब इस रीज़न में ही टनल डायोड को मेनली यूज़ लेते हैं। ये टनल डायोड की वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स शो की गई है। एक्स एक्सिस में हमने वोल्टेज लिया है और वाई एक्सिस में अपन ने करंट लिया है। अब करंट यहाँ पे फॉरवर्ड बायस है और डोपिंग ज़्यादा है तो करंट की वैल्यू ज़्यादा होगी, इसलिए करंट इसमें मिली एम्पियर्स में लेते हैं। तो जो स्टार्टिंग पार्ट दिख रहा है
कि हम कह रहे हैं कि स्टार्टिंग में फॉरवर्ड वोल्टेज को बढ़ाते जाते हैं तो करंट बढ़ रही है। इस करंट को हमने बोला टनलिंग करंट। क्यों? क्योंकि जब आप फॉरवर्ड वोल्टेज लगाते हो, चाहे 0.1 वोल्ट ही लगाया, तो उस समय क्या होगा कि अपना पी टाइप के वैलेंस बैंड और एन टाइप का कंडक्शन बैंड आमने सामने होने के कारण इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस करने लगेंगे बैरियर को, और कहाँ पहुँचने लगेंगे? पी टाइप रीजन में पहुँचने लगेंगे। तो स्टार्टिंग में करंट बढ़ी, ये करंट पीक पॉइंट तक पहुँची। अब ये करंट पहुँची अपनी पीक पॉइंट तक। अब इस ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच में हम देख रहे हैं कि करंट की वैल्यू कम हो रही है। ये वाला जो पोर्शन है ये कहलाता है नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। क्यों कहलाता है ये नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन? क्योंकि इस समय क्या होगा कि आप वोल्टेज बढ़ा रहे हो, वीपी के बाद आप वोल्टेज बढ़ा रहे हो, तो वोल्टेज बढ़ाने पे करंट कम हो रही है। क्यों? क्योंकि एन रीजन का जो एनर्जी बैंड है उसकी एनर्जी लेवल बढ़ रहा है। उसका एनर्जी लेवल बढ़ाने से क्या हो रहा है? उसका वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड शिफ्ट हो रहे हैं, तो वो क्या होगा? पी टाइप के वैलेंस एंड कंडक्शन से मिसअलाइन हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स को फ्री एनर्जी स्टेट नहीं मिलेगी जंप करने के लिए, इसलिए करंट की वैल्यू रिड्यूस होती है। तो ये जो पोर्शन है ए से लेकर बी के बीच का, इसे हम बोलते हैं नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। और बी पे जो करंट है वो मिनिमम होगी इस समय, तो उस करंट को बोलते हैं वैली करंट IV, और इस पर जो वोल्टेज है उसको बोलते हैं VV। ये तो था VV, और पीक करंट जिस पे फ्लो हो रही है उस वोल्टेज को बोलते हैं हम VP बोलते हैं। अब वैली वोल्टेज के बाद अगर अपन वोल्टेज बढ़ाते हैं तो हमारी करंट इस जगह देखिए वापस बढ़ने लगती है, और इस समय ये सिंपल PN डायोड की तरह वर्क करता है कि वोल्टेज बढ़ रहा है तो करंट भी बढ़ती जा रही है। तो इस तरह की इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी VI कैरेक्टरिस्टिक्स टनल डायोड की। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ टनल डायोड, कि मतलब टनल डायोड का यूज़ क्या है। टनल डायोड स्विच की तरह, एम्पलीफायर की तरह और ऑसिलेटर की तरह काम आता है। अब चूँकि अभी हमने देखा था कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की जो टनलिंग होती है वो बहुत फास्ट होती है, इसलिए इसको मतलब हाई स्पीड स्विच की तरह इसको बेसिकली यूज़ दिया जाता है टनल डायोड को। नेक्स्ट एप्लीकेशन है कि इसका फास्ट रिस्पॉन्स होता है, इसलिए इसे हाई फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट के रूप में भी यूज़ दिया जाता है। नेक्स्ट है टनल डायोड एक्ट एज ए लॉजिक मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस, मतलब मेमोरी स्टोरेज डिवाइस के रूप में भी इसको काम में लेते हैं। इसके अलावा टनल डायोड यूज़ आता है ऑसिलेटर सर्किट में, FM रिसीवर में, और ये एक लो करंट डिवाइस है, इसलिए इसका ज़्यादा से ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि टनल डायोड कैसे बनाया जाता है, टनल डायोड की वर्किंग क्या है और उसकी VI कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। थैंक यू।